ठीक है, तो सर्कल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल को पहचानते कैसे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ सर्कल, सर्कल को कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे बनाते हैं सर्कल को। सर्कल को बनाने के लिए एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ता है ना, ठीक है। और दूसरा जो एक कंपास होता है तो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, इस पे आप रखते हो कंपास को। दूसरा हेड जो होता है कंपास का वो कुछ फिक्स डिस्टेंस भी होता है, उसको भी रखना पड़ता है हमें, है ना। यस और नो? यस। और फिर वो हम इधर ऐसे मान लो मार्क कर लेते हैं उसको इधर, दूसरा इसका इधर एंड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस को हमेशा फिक्स रखना पड़ता है, वी हैव टू कीप दिस डिस्टेंस फिक्स्ड ऑलवेज। सो यस दिस सर। फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल, कि भाई आप कितने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। और जो फिक्स पॉइंट है ये वाला, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो लिखो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इट इज कलेक्शन ऑफ all the points, all the points in a plane, ठीक है, it is collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point, ठीक है। fixed point is called as, fixed point is called as the center of the circle, and fixed distance is called as the radius of the circle। ठीक है, तो नटशेल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन जो इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक फिक्स पॉइंट से। जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, पहले बेसिकली थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी आपको सर्कल के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही लैंग्वेज यूज होगी बार बार। लिखते कैसे हैं? मान लो सर्कल का सेंटर ओ ले लिया, और इसके रेडियस को हमने, जो रेडियस है उसको मैंने आर बोल दिया। ठीक है, तो सर्कल को हम लिखते कैसे हैं? तो सर्कल लिखा जाता है सी विथ सेंटर ओ रेडियस आर। ओके, सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे दिया गया, लिखा गया नोटेशन। तो आपको पता चलना चाहिए कि सर्कल का सेंटर ओ है और आर की जगह पे रेडियस की वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं अभी। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अगर ये सर्कल की हम बात करते हैं, एक सेकंड, सर्कल की हम बात करते हैं तो लिखो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, ए बी सी। तो क्या क्या पॉइंट की पोजीशन हो सकती है? तो या तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो, या तो पॉइंट ऑन द सर्कल हो, या तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, या तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ पे है? कोई आपसे पूछता है कि बताओ भैया पॉइंट कहाँ है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है, तो हम कैसे बता सकते हैं? हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। मान लो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन है, गेट माय पॉइंट। अब अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए कि भाई 3,5 है, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट बताओ कि सर्कल का रेडियस आपको बता दिया गया। तो मान लो सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स है, तो आप ये बताओ क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा? तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस और नो? आता है ना आपको? यस। तो सेंटर से आप पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, कितना आ रहा है। हाँ सर। और अगर वो 2 यूनिट से ज्यादा हो रहा तो बाहर है सर, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल यस, ठीक है ना। तो अगर मैं पॉइंट ए बोलता हूँ और एक पॉइंट सी बोलता हूँ, सॉरी सेंटर, यहाँ पे हमने मान लिया सेंटर है, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है, यस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ
ये डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 9 + 25 √34 विच इज अराउंड अबाउट 5.8। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस जैसे ए बी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा आता है, सो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल। और यही अगर ए बी रेडियस के बराबर आता है सो पॉइंट इज ऑन द सर्कल। और यही ए बी अगर रेडियस से छोटा आता है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जब हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करते हैं, बाप रे बाप, देखो लोगों का जोश है अभी भी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सो व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? दीज आर द सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडिया। लिख लो, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडिया। इनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस डिफरेंट होता है। तो कैसे दिखते हैं ये सर्कल्स? लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये सेम सेंटर है लेकिन डिफरेंट रेडिया है, तो इसका रेडियस 1 होगा, इसका रेडियस 2 होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलें आगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ। ये एक सर्कल है, तो अगर ये जो पेरिफेरी की मैं बात करता हूँ, हम टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरी ऑफ दिस सर्कल, जब मैं इस पेरिफेरी की बात करता हूँ तो ये पेरिफेरल जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है, इसको अगर हमने छोटे पीसेस में कट कर दिया, मान लिया छोटे पीस में इसको हमने कट कर दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज? ये क्या कहा जाएगा? आपने 2 पॉइंट सर्कल पे ले लिए और आपने सर्कल पे चलना शुरू किया, तो ए बी को कहा जाएगा आर्क ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाएगा? आर्क ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? ठीक है, पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का पार्ट है वो एक आर्क कहलाता है। ओके, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं आप, ए बी के ऊपर एक आर्क का निशान ऐसे बना देंगे, सो दैट विल बी रेफर्ड एज एन आर्क ए बी। ठीक है, यस सर। ओके। अब आप मुझसे क्वेश्चन ऐसा तो आपको माइंड में आना चाहिए, सर ये तो ए बी है, अब ऊपर वाले को क्या नाम देते हैं आप? ऊपर वाला भी तो ए बी है ना, है? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ए बी आर्क है? कौन बताएगा? बेटा ये भी तो ए बी होगा ना, ये भी तो ए बी होगा। सर ऐसा हो सकता है कि जो शॉर्टेस्ट हो वो। हाँ सर, एक छोटा है एक बड़ा है, तो सर दोनों के अलग अलग साइन हो। हाँ तो सर जो छोटा हो रहा वो। देखो इसमें हम क्या नोटेशन फॉलो करते हैं, व्हाट वी फॉलो द नोटेशन इज, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम देना शुरू करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम देना हम शुरू करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया। और अगर मुझे इसको नाम देना होता तो मुझे ऐसे जाना पड़ता। ठीक है, एक सेकेंड। सर ऐसे थोड़ी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा जाना पड़ेगा, घड़ी हाँ, को हाँ, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, है ना? ओके, तो ये नाम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बी ए का आर्क। यस, ये बी ए वाला आर्क कहलाएगा, है ना? ठीक है, तो ए बी आर्क क्या हो गया? नीचे वाला हो गया, बी ए ऊपर वाला हो गया। तो हम हमेशा क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करेंगे। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द कन्वेंशन फॉर द नेमिंग। ठीक है, ये नामकरण करने की डायरेक्शन है। अच्छा, अब इन्हीं की लेंथ को क्या बोला जाएगा? तो लेंथ ऑफ ए बी आर्क एंड लेंथ ऑफ बी ए आर्क। ठीक है, ये सिर्फ छोटे मोटे तरीके हैं लिखने के,
उसको एक बार ध्यान में रख लो आप। ओके ओके। वैसे ए बी को और क्या कहा जाता है? ए बी लेंथ में दिख रहा है आपको छोटा है, ठीक है ना, मतलब मान लो लेंथ ऑफ ए बी जो है वो छोटा है लेंथ ऑफ बी ए से, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा? ए बी हमारा कहलाएगा माइनर आर्क। क्या कहलाएगा? माइनर आर्क। और बी ए क्या कहलाएगा हमारा? बी ए हमारा कहलाएगा मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा? मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट डेफिनेशन में आ जाते हैं। सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एक ऐसा एंगल है, ठीक है ना, इट्स द एंगल विच माइनर आर्क मेक्स एट द सेंटर। एंगल विच, ठीक है, माइनर आर्क मेक्स, माइनर आर्क मेक्स एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये ए है, ये बी है, अरे भाई ये ए और ये बी है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है थीटा, ये आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन है सेंट्रल एंगल की। ओके अच्छा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑटोमेटिकली ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। सर्कल के ऊपर के पार्ट्स हो गए। अब कॉर्ड ऑफ द सर्कल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक सर्कल है, एक सेकेंड, एक सर्कल है, लेट्स टॉक अबाउट अ लाइन। तो ए बी एक ऐसी लाइन है जो किसी भी दो पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। तो ए बी को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points, a line segment joining any 2 points on a circle is called as chord of the circle, is called as the chord of the circle. नेक्स्ट, ये फर्स्ट चीज आपने लिखी, ठीक है। जो भी किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो वो कॉर्ड कहलाएगी। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर is called as diameter of the circle, diameter of the circle। जो कॉर्ड सेंटर से पास होगी वो डायमीटर कहलाएगी। क्लियर? देख लो आप, ठीक है। तो जो सेंटर से पास हो जाएगी वो सारी की सारी डायमीटर कहलाएगी। थर्ड, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, diameter is the largest chord of circle। लिख लो इसको। सर कॉर्ड हमेशा सीधी होती है, वो कभी एंगल चेंज नहीं कर सकती खुद का। हाँ प्रतीक, क्या बोल रहे थे आप? सर कॉर्ड हमेशा सीधी होगी। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन का टुकड़ा होता है। लाइन Yes, क्या sir. होती है?
सीधी। ठीक है ना? यस सर। चलो, नाउ द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो सबसे बड़ी कॉर्ड है सर्कल की। ओके, और रिलेशन क्या होता है? डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ओके, अच्छा, तो चलिए अब इनके बेसिस पे सर्कल को किसी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या होता है, सबने लिख लिया ना यहाँ तक? देखो ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें मैं हाँ बता रहा सर। हूँ, जिंदगी भर अपने को याद रखना है कि भाई ऐसा ही होता है सर्कल के अंदर, ये सब बेसिक्स है। नेक्स्ट, अब एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, अब एक सर्कल हो गया आपके पास, और आपने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। तो हुआ क्या, ये कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कॉर्ड ने सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करा? तीन पार्ट में ऐसे सोच सकते हो। एक तो कॉर्ड के ऊपर वाले पॉइंट्स ऑन द कॉर्ड, एक अबव द कॉर्ड और एक बिलो द कॉर्ड। लेकिन सर्कल के रीजन को कितने पार्ट में ब्रेक कर लिया? दो शेडेड रीजन्स में ब्रेक कर दिया। तो जो नीचे का रीजन होता है उसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट। क्यों माइनर सेगमेंट? क्योंकि ये माइनर आर्क से घिरा हुआ है, जो इसको एनक्लोज कर रही है चीज, वो माइनर आर्क कर रही है। ऊपर वाला क्या कहा जाता है? मेजर सेगमेंट। लेकिन मेजर सेगमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कॉर्ड के साथ जो एरिया बंद हो रहा है, कॉर्ड तो भाई एक लाइन है एक साइड, दूसरा जो पूरा एरिया बंद कर रही है चीज, वो कौन सी चीज बंद कर रही है? एरिया मेजर आर्क बंद कर रही है। कौन सी कर रही है? मेजर आर्क बंद कर रही है। इज इट क्लियर? ये मेजर आर्क एरिया को बंद। सर यस बेटा। सर ये जो कॉर्ड है वो थोड़ा ऊपर होता, हाँ, मतलब थोड़ा ऊपर होता, और तो फिर सर वो तो भी ऊपर वाला मेजर सेगमेंट कहलाता। जब तक मेजर आर्क सबटेंड कर रही है तो मेजर सेगमेंट होगा ना बेटा। देखो, हाँ वही सर। या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा, है ना? बड़ा सर होगा तो मेजर बराबर हो में गया। क्या बोलेंगे? बड़े बराबर में क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो बराबर हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा इसको? टू इक्वल पार्ट्स। सेमी इट्स अ सर्कल। सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल। ओके ओके ओके, चलें आगे। अच्छा, तो एक ये भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई आपके पास। अच्छा, एक और अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूँ। देखो एक और अंडरस्टैंडिंग, वो 10th में हम देखते हैं, अभी देख लेते हैं। होता क्या है, एक लाइन होता है और एक सर्कल होता है। ठीक है, तो एक सर्कल और एक लाइन, ठीक है, के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी, या तो लाइन सर्कल को टच करेगी, या तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, so if the line is cutting the circle at 2 points, let's say these points are A and B, so what are they called as? It is called as the secant of the circle. क्या कही जाती है? secant। जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटे, जो सर्कल को छू के निकल जाए, उसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल। और जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट इज एन ऑर्डिनरी लाइन, उसका कोई काम नहीं है, ना उसका नाम है। ठीक है, जो कट करेगी वो सीकेंट है, जो टच करेगी वो टेंजेंट है। ओके ओके, चलिए, आई थिंक बहुत ज्यादा जानकारी दे दी मैंने, है ना? सर सर जो एक नहीं टच मिनट ये करेगी लिख वो। लूंगा। ये बेटा क्या बोल रहे हो? सर जो नहीं टच करेगी वो। क्या 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 बोल रहे हो आर्यन? आई एम नॉट गेटिंग इट। अरे सर जो नहीं टच कर रही है सर्कल को, उसका कोई नाम नहीं दिया आपने। कुछ नाम नहीं दिया, वही तो बताया मैंने, उसका कोई काम नहीं है, कोई नाम नहीं है। हाँ सर। ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश, जो काम की चीज है उसी को नाम देते हैं। ठीक है, चले, हाँ सर। यस सर। लेट्स फर्दर मूव ऑन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? देखो, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, सेम रेडियस होना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट यू कैन राइट दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने किया जा सकता है। ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, सेम एक और टर्मिनोलॉजी कभी कभी आपको दिखेगी, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ये कब होगा? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कब कहलाएगी? दीज टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ
their circles, if their corresponding circles are congruent, corresponding circles are congruent, if the corresponding circles are congruent and they have same arc lengths. दो आर्क के लिए क्या होना चाहिए, उनकी आर्क लेंथ तो बराबर होनी ही चाहिए, प्लस वो दो सेम सर्कल में से आई हुई होनी चाहिए। ठीक है भाई, मान लो एक ऐसी है आर्क और एक ऐसी आर्क है, ठीक है, और एक ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी कर्वेचर वाली आर्क है, ठीक है ना। सर क्या लिखा है सेम के बाद? देखो एक ऐसी आर्क है, ठीक है, फिर एक हम ऐसा बोल सकते हैं इतनी ज्यादा वाली आर्क है, ठीक है, ओके। अब दोनों की लेंथ बराबर है लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सर्कल्स का पार्ट है। ये एक सर्कल में से आई होगी, इसका रेडियस छोटा होगा इसीलिए ज्यादा आर्क आ गई, ये बड़े सर्कल में से आई होगी जिसका रेडियस ज्यादा होगा इसीलिए छोटी आर्क आ गई है, ठीक है ना। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो अब क्वेश्चन से शुरू करें क्या, थोड़ा बहुत मतलब थ्योरम से शुरू करें क्या? सारा मैंने बेसिक आपको बता दिया। सर यस बेटा। सर जैसे ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं उसको सिमिलर बोलते हैं, हाँ कॉन्क्रीट नहीं सिमिलर। तो सर ऐसे सर्कल में होता है क्या? हाँ बोल सकते हो ना आप, क्या बोल सकते हो आप, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं आपस में ना, दीज आर सिमिलर सर्कल्स, दीज आर सिमिलर सर्कल्स, ठीक है, ओके। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन विद थ्योरम्स। तो सबसे पहले थ्योरम से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम 1। थ्योरम 1 से शुरू करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द perpendicular from the center of a circle, from the center of a circle to a chord bisects the chord। चलिए स्टेटमेंट लिखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय इट, क्या हम मीन करते हैं। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। मतलब एक मैंने क्या कर लिया, कॉर्ड बना ली, ये कॉर्ड को मैंने नाम दे दिया ए बी, सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ। तो सेंटर से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसने क्या बोला, व्हाट इज बीन गिवन टू यू, तो लिखो गिवन क्या होता है, कैसे लिखते हैं। सर्कल सेंटर ओ है, रेडियस आर है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, सर्कल का सेंटर ओ मान लिया है, रेडियस आर आपने मान लिया। अब सेंटर से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ओ एम इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर लो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ओ एम को आपने परपेंडिकुलर मान लिया, ए बी के बराबर है। व्हाट आई हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है पता है, बाइसेक्स द कॉर्ड। उसने बोला कि अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करेगी और वो दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड if perpendicular then bisecting also, this is what actually we mean। so I have to prove that AM is equal to BM। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर है। नो सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है पार्थिव, सब क्लियर है पार्थिव? यस सर यस बेटा रही।
सर 2 मिनट का टाइम दो, ट्राई करे प्रूफ करने का। चलो चलो गिव इट ट्राई। सर हो गया मुझसे। हो गया? हाँ सर। बहुत अच्छे। स्कूल में कर रहे हो क्या आप लोग सर्कल्स अभी? नो सर। है ना, नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, खुद से किया आपने। चलिए बाकी बच्चे 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर दीप बताना कैसे किया, ठीक है ना? यस सर। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। प्रूफ से शुरू Yes, करते sir. हैं। बताओ बताओ दीप कैसे करेंगे, चलो। सर हम्म, हाँ सर, मैंने सोचा था कि साइड साइड एंगल पर, वो तो क्राइटेरिया ही नहीं होता है। अच्छा सर मैंने सोचा था रेडियस इक्वल है, परपेंडिकुलर सेम है और एंगल 90, पर वो तो क्राइटेरिया ही नहीं होगा। होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया होगा? वही सर। राइट एंगल। सर हो गया RHS सर, हाँ हाँ RHS सर, सर। RHS, हाँ हाँ हाँ। सर है ना? सर फिर वो दूसरा यस, हाँ सर। सलमान भी कुछ बोल रहा है। सलमान क्या बोल रहे हो सलमान? तो मैंने भी यही सोचा था। है ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ एम कॉमन, और मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी विच इज 90 डिग्री। Therefore, triangle OMA is congruent to triangle OMB by RHS criteria। अच्छा तो फिर हम क्या बोल पाएंगे, और क्या क्या बोल सकते हैं बताओ। Therefore, AM is equal to BM by simplicity। AM is equal to BM। अच्छा देखो, इससे और भी एक आपको चीज़ पता चली, बताओ क्या चली। ये वाला एंगल भी बराबर होगा बेटा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, व्हाट दिस विल बी इक्वल टू नाउ 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा। ये आप तब भी बोल पाते, बताओ कैसे बोल पाते। नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस। तो क्या हम बोल सकते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो इफ यू वांट। यू कैन थिंक ऑफ दिस, यू कैन थिंक ऑफ दिस बीइंग द आइसोसेलेस ट्राइंगल, और फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस के, वो भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ यस सर। सर। यस सर। लेट्स गो विथ थ्योरम 2 नाउ। थ्योरम 1 आपने कर लिया बहुत अच्छे से, थ्योरम 2 देखते हैं। थ्योरम 2 क्या, इसका कॉन्वर्स है। थ्योरम 2 इज कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट। किसी को कोई डाउट है? यू वांट मी टू वेट? कृतिक को सब समझ आ रहा है? कृतिक, यस सर। कृतिक तुम जवाब ही नहीं देते, क्या बात है, तुम नाराज हो क्या? ना सर। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है, थ्योरम 2 कृतिक तुम समझाओगे, ठीक है ना? स्टेटमेंट लिखो। द लाइन जॉइनिंग, इट इज कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का कॉन्वर्स है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord, to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। ठीक है, लिखो इसको। The line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। सब प्रूफ करना है इसको भी? यस बेटा, करना है बिल्कुल। हो गया सर। हो गया ना, बहुत अच्छे। यस सर। आर्ची का भी हो गया, आर्ची। यस सर। बहुत अच्छे। पार्थिव का भी हो गया, पार्थिव। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी सर गुड। मेरा भी हो गया। बहुत अच्छे आर्यन, बहुत अच्छे। चलिए कौन बताएगा, हमें बताने वाले थे कृतिक, कृतिक बताएगा। कृतिक, कृतिक बताने वाला था। कृतिक कहाँ चला गया? कहीं चला तो नहीं गया? मुझे लगता है चला गया कृतिक है।
सर लीव कर दिया शायद। भाग गया ना। ध्यान नहीं है उसका पढ़ाई में, मेरे को मालूम है ना। ठीक है चलो, कौन बताएगा? नईम का हो गया, नईम। नईम नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, कौन बताएगा? और कौन बता सकता है? असद से पूछे, असद क्या बोल रहा है? असद सर थ्योरम वन के रिजल्ट यूज कर क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो दीप? सर थ्योरम वन के रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, अरे सर उसके बिना भी हो जाएगा। कर सकते हो, लेकिन यस सर, ज्यादा उसके बिना आसान भी हो है, गया। बहुत आसान है। असद से पूछते हैं, असद क्या बोल रहा है? असद सर कर रहा हूँ, नहीं हुआ अभी तक। न्यू असद, लास्ट क्लास में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्या बात है? सर वो थोड़ा नेट इशू और माइक में प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। हाँ तो तुम मैसेज लिख सकते हो ना फिर। सर वो अभी नहीं, नए हेडफोन्स लिए इसलिए। ठीक है, ध्यान दो असद, ध्यान देना, ठीक है ना? अच्छे से करना काम। यस सर। हाँ बेटा, कुछ नहीं पता चलता है तो फील फ्री टू आस्क। चलिए, सो O is the center of the circle, A and B are the 2 points on the circle that we have. I have to prove that the line joining the center of the circle to the midpoint of a chord, तो center से midpoint को join करने वाली line perpendicular होगी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेडियस है, ये रेडियस है? अच्छा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? प्रशम है क्या हमारे साथ? प्रशम जुड़ा हुआ है क्या? सर वो ऑडियो से कनेक्ट ही नहीं सर मैं रहता बताऊं? कभी। सर मैं आमेना बताऊं? से, आमेना से पूछते हैं। आमेना चलो, आमेना हाउ टू डू दिस? Yes, sir. Sir, R AO is equals to BO as it is the radius. ओके, OA इक्वल टू Then ओके रेडियस, then AD is equals to BD. It is given. मिड पॉइंट, यस। Then OD is equal to OD common. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। OD इज By इक्वल टू OD, SSS criteria, these both triangles are congruent. यस बाय SSS triangle OAD is congruent to triangle OBD, By therefore CP yes, by CPCT, ODA is equal to ODB okay very good, ODA equal to ODB, as they form a linear pair. yes, therefore ODA plus ODB is 180 degrees linear pair, And they both are equal. So 2 ODA is equal to 180 and ODA is equal to 90. yes, angle ODA is equals to 90 degrees, therefore OD is perpendicular to AB। Yes, वेरी, sir. चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रॉब्ली देन वी विल कंक्लूड द क्लास। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर क्वेश्चन या थियरम? क्वेश्चन बोलो थ्योरम बोलो, एक ही बात है। याद रख सकते हो तो थ्योरम हो जाएगा, नहीं याद रख पाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, जो मैं आपको थ्योरम के नंबर्स के साथ दे रहा हूँ, दीज आर ऑल इन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? वही एनसीईआरटी में थ्योरम 1 है, एनसीईआरटी में थ्योरम 2 है, ठीक है? सर क्लास कंक्लूड तो 8:30 बजे सर तक। नहीं, अपडेटेड टाइम टेबल आ गया ना 7:55 तक का। वो थोड़ा सा ब्रिज क्लास है शायद, कौन सा क्लास है? वर्कशॉप है शायद, है ना? सर पता नहीं। देखो, prove that the perpendicular bisectors, the perpendicular bisectors of two chords of a circle, intersect at the center, prove that the perpendicular bisector of two chords of the circle intersect at center। मतलब दो कॉर्ड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो सर्कल के सेंटर पे ही जाके मिलेंगे, हमें ये प्रूव करना है। सर एक बार फिगर बना के बताओ ना, पूछना क्या चाह रहा है? नहीं जा रहा है, दो सर्कल है, ठीक है ना? दो सर्कल है, एक सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड्स है आपके पास, ठीक है? एक ए बी कॉर्ड मान लो आप, कॉर्ड ए बी, और एक कॉर्ड है लेट्स से सी डी,
और सी डी। तो ये बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे और ये सर्कल का सेंटर ही होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर पहले के रिजल्ट्स ले सकते हैं? यस डेफिनेटली, आगे के रिजल्ट्स को यूज किया जा सकता है। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। आ जाओ देखते हैं कैसे इसको समझेंगे। सी, तो अगर हम मान लेते हैं व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैन आई से दैट लेट इट बी स्टार्टिंग विद द कॉन्ट्राडिक्शन दैट इट इज नॉट द सेंटर। कॉन्ट्राडिक्शन से हम शुरू करते हैं कि भाई मान लो ये सेंटर बोल रहे होना चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं सेंटर नहीं होता, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? यस। तो हमेशा शुरू आप कॉन्ट्राडिक्शन से करते हो। सो हाउ डू यू स्टार्ट द कॉन्ट्राडिक्शन? लेट ओ डैश be the center of the circle. Let O dash be the center of the circle. Perpendicular bisectors meet at O. What I have to prove? ये आपके चीज आप बोल सकते हो गिवन है। What you have to prove? गिवन में यहाँ पे सर्कल लिख देना, सेंटर O dash लिख देना, रेडियस R लिख देना, ABCD कॉर्ड्स ऑफ सर्कल लिख देना, ठीक है ना। ये सारी स्टोरी लिखना। आपको प्रूफ क्या करना है? O and O dash coincide. O and O dash coincide. Is this clear? चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ। प्रूफ से शुरू कर दें। तो बेटा अगर O is the point of intersection of perpendicular bisector, तो क्या मैं बोल सकता हूँ O, let's say ये M और ये N है, so can I say angle OMB is equal to 90 डिग्री? क्यों? OM is perpendicular bisector of AB, इसीलिए OMB 90 हो गया। अच्छा, can I say that O dash M is a line from the center onto the chord? Now as the M is the midpoint of chord, so can I say by theorem 1 या by theorem 2 बोलेंगे ना, कॉन्वर्स है तो by theorem 2. By theorem 2 I can say that O dash M is perpendicular to AB. Can I say that? भाई मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, यही बोलता है थियरम 2 आपका। यस। तो अगर ओ एम डैश ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओ डैश एंड ओ कोइंसाइड विथ ईच अदर? क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? क्यों बेटा? देखो बहुत ध्यान से समझो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये एंगल 0 के बराबर हो जाए, बहुत कम हो जाए ना, ये एंगल बहुत ही माइन्यूट हो जाए, छोटा सा हो जाए। यस, ये एंगल बहुत छोटा हो जाए। यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है, क्या सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ना, बस तो आज की क्लास को यहाँ पे कंक्लूड कर दें। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थ्योरम। सर। यस बेटा। सर थियरम 1 और थियरम 2 को यूज करके ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो सर जो M है वो सर मतलब सेंटर ऑफ सर्कल पे ही जाएगा, थियरम 1 और थियरम 2 यूज करके बट सेंटर ऐसा पे। स्टेटमेंट नहीं लिख सकता सीधा बाय थ्योरम 1 एंड बाय थ्योरम 2, यू कांट राइट दैट। हाँ सर।